राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक संगीत का इतिहास, तो हमने उसमें संगीत के इतिहास यानी कि हमारा जो आज कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। जल्दी जल्दी में 5 मिनट में आपकी रिवीजन करा देती हूँ। तो हमारा 3 भागों में विभाजित है। 3 भाग कौन कौन से थे? तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल का टाइम पीरियड क्या था? तो प्राचीन काल का टाइम पीरियड था आदिकाल से 800 ईस्वी तक। और प्राचीन काल को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से? तो हमारा वैदिक काल, संदिग्ध काल और भरत काल। ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा काल आता है? तो मध्यकाल। मध्यकाल का टाइम पीरियड क्या पढ़ा था हमने? 800 से 1800 ईस्वी तक। इसके भी 2 भाग पढ़े, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और तीसरा हमने क्या, तीसरा काल कौन सा था हमारा? तो आधुनिक काल, जो कि उसका टाइम पीरियड 1000 ईस्वा पूर्व, हाँ आधुनिक काल, सॉरी, आधुनिक काल का समय क्या था? तो 1800 ईस्वी से लेकर आज तक का। इसको भी 2 भागों में बांटा था, 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक और 1900 ईस्वी से आज तक का समय। तो हमने अपना प्राचीन काल के बारे में पढ़ लिया था कि वैदिक काल में हमें धर्म के 4 वेद मिले, शास्त्रों की उत्पत्ति मिली। संदिग्ध काल में हमें संगीत में कुछ उपनिषद प्राप्त होते हैं और रामायण महाभारत का उल्लेख प्राप्त होता है। और हमने भरत काल में क्या जाना? तो हमें उसमें 7 स्वर, 22 श्रुतियाँ, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं, 18 जातियों का उल्लेख मिला। और उसमें कुछ मुख्य ग्रंथ भी हुए, जैसे कि भरत का नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना हुई, बृहद्देशी का मतंग जी का बृहद्देशी ग्रंथ, नारद का नारदी शिक्षा ग्रंथ और दत्तिल का दत्तिलम ग्रंथ। तो हम अब आते हैं अपने दूसरे भाग, कौन सा है हमारा? मध्यकाल, यानी कि अब दूसरा काल पढ़ेंगे हम, मध्यकाल। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए नंबर 2, मध्यकाल। तो दूसरा कौन सा है हमारा? मध्यकाल। मध्यकाल का जो था समय क्या है? तो यहाँ पे लिख लीजिए 800 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। ठीक है। इसके कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं। तो इसमें नंबर पॉइंट में पहले हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल के बारे में। तो पूर्व मध्यकाल में, फिर उसके बाद हम उत्तर मध्यकाल को पढ़ेंगे। तो हमारा पूर्व मध्य जो काल है, इसमें इसका समय काल क्या हो जाएगा? तो इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए, यानी कि समय काल। इसका समय काल हो जाएगा 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। आठ सौ ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। तो अब जानते हैं, इसमें पॉइंट वाइज लिख लीजिए इसमें भी। तो इसमें हमें क्या मिलता है, या फिर अगर हाँ 800 ईस्वी से भी दिया सकता है, या फिर कहीं पे दिया हो अगर 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, वो भी हमारा सही हो जाएगा। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, शताब्दी या ईस्वी में कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें हमें क्या मिला? तो इसमें हमारा जो है, इसमें हमें 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक संगीत की जो अच्छी उन्नति हुई इस काल में। यानी कि पहले जो क्या था, तो पहले प्रबंध गायन प्रचलित था, यानी कि पॉइंटी वाइज लिखना आप लोग भी, प्रबंध गायन प्रचलित था इस काल में। नंबर दूसरा पॉइंट, तो 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक नवीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक नवीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक संगीत की अच्छी उन्नति हुई। यानी कि संगीत बहुत ज्यादा प्रचलित रहा होगा। ठीक है। और जो है, तो हमें इस पूर्व मध्यकाल में क्या प्राप्त होता है? तो
इसमें जो है हमें बहुत मतलब महत्वपूर्ण ग्रंथ प्राप्त होते हैं जो कि हमारे संगीत से ही आधा संगीत पर आधारित है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मुख्य ग्रंथ प्राप्त हुए, मुख्य ग्रंथ की प्राप्ति हुई। मुख्य ग्रंथ की प्राप्ति हुई तो नंबर 1 ग्रंथ नाम डालेंगे हमारा संगीत मकरंद। ये जो संगीत मकरंद ग्रंथ है तो इसके रचनाकार कौन है तो नारद जी, यानी कि इसमें लिखेंगे कि नारद ग्रंथ संगीत मकरंद ग्रंथ। वैदिक काल में हमें यानी कि प्राचीन काल में हमें नारद जी का कौन सा ग्रंथ मिला था तो नारदीय शिक्षा और नारद कृत संगीत मकरंद ग्रंथ। नंबर दूसरा तो जयदेव कृत गीत गोविंद ग्रंथ। जयदेव कृत गीत गोविंद ग्रंथ जो कि हमारा 12वीं शताब्दी का है और संगीत मकरंद ग्रंथ हमारा 8वीं या 9वीं शताब्दी का माना जाता है। ये हम ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे जैसा कि ऑप्शन में दिया होगा। अगर 8वीं शताब्दी दिया होगा और 9वीं शताब्दी नहीं है तो हम 8वीं शताब्दी मानेंगे। अगर 9वीं शताब्दी दिया है 8वीं शताब्दी नहीं लिखा तब हम 9वीं शताब्दी पे टिक करेंगे। दूसरा तीसरा कौन सा मिलता है तो संगीत या सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ेंगे, ग्रंथों को भी जानेंगे। सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। लिख लिया होगा। तो हमारा दूसरा काल कौन सा आएगा हमारा उत्तर मध्यकाल। तो इसको मैं क्लीन कर दूं। दूसरा हमारा कौन सा आ जाएगा इसमें उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा तो इसका जो समय है वो है हमारा 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, यानी कि इसका समय काल क्या हो जाएगा 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलता है तो जो हमारा ये उत्तर मध्यकाल है यानी कि इसका समय काल 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, और इस काल में जो है फारस और उत्तर भारतीय संगीत का मिश्रित रूप विकसित होता है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि भारतीय संगीत और अठारहवीं और 12वीं, यानी कि इस काल में भारतीय संगीत और इस काल में भारतीय संगीत और फ्रांस या फिर फ्रांसी लिख लीजिए या फारस लिख लीजिए, बात एक ही है तो आप फारस लिख लीजिए। इस काल में भारतीय संगीत और फारस संगीत का विकसित
रूप या फिर विकसित रूप ही मान लीजिए, फारस और उत्तर भारतीय संगीत का विकसित रूप प्राप्त होता है। फारस का मिश्रित रूप, विकसित हुआ। इसीलिए इसे क्या कहा गया? तो विकास काल कहा गया। इसीलिए इसे विकास काल कहा गया। ये विकसित लिखा हुआ है, यानी कि हमारा इसमें फारस और उत्तर भारतीय संगीत का मिश्रित रूप का विकास हुआ, इसे विकास काल कहा गया। यानी कि जो हमारा उत्तर मध्य काल है, इस काल में अधिकतर जो संगीत प्रेम था तो वो किससे था? तो मुसलमान राजाओं को था। किसको? तो मुसलमान राजाओं को। यानी कि आप ये भी एक पॉइंट ये भी बढ़ा सकते हैं कि इस काल में मुसलमान राजाओं को संगीत से प्रेम था। और इसमें आगे लिखेंगे कि इस काल के जो राजा, तो जैसे कि अलाउद्दीन राजा थे, ठीक है, अकबर जो हमारे राजा हुए, जहांगीर, शाहजहां, नोट कर लिया होगा आपने, या फिर मैं इसी में पॉइंट बढ़ा दूं आगे? चलिए इसी में ही बढ़ा दे रही हूँ मैं। आप डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो ऐसे लिखिए कि प्रथम ग्रंथकार जो कौन से हुए? तो लोचन, और अंतिम ग्रंथकार कौन से हुए? तो श्रीनिवास हुए। यानी कि हमारे उत्तर मध्य काल में भी हमें बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। यानी कि लिख लीजिए आप यहीं पे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा उत्तर मध्य काल। इस काल में प्रथम ग्रंथकार लोचन का कौन सा ग्रंथ था? तो राग तरंगिणी ग्रंथ। यानी कि प्रथम ग्रंथकार लोचन और अंतिम ग्रंथकार श्रीनिवास हुए। श्रीनिवास का कौन सा ग्रंथ था? तो राग तत्व विबोध। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक काल रह जाएगा हमारा आधुनिक काल, वो मैं पढ़ाती हूँ। नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे चलूं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपना आधुनिक काल। क्लीन कर दे रही हूँ मैं इसको। तीसरा कौन सा हुआ? हमारा तीसरा बचा है लास्ट, आधुनिक काल। इसका मैंने आपको टाइम पीरियड क्या बताया था? तो 1800 ईस्वी से आज तक का समय हमारा आधुनिक काल है। यानी कि 1800 ईस्वी से आज तक का समय। ठीक है, इसमें जानेंगे। तो मैंने इसको भी आपके दो भागों में विभाजित करके बताया था। नंबर 1 कौन सा था? तो हमारा 1800 से 19वीं ईस्वी तक, और 1900 से आज तक का। यानी कि इसमें लिखेंगे नंबर 1 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। तो इसमें क्या हुआ? इसमें हमारे जो एक ग्रंथकार हुए मोहम्मद रजा,
इन्होंने हमारे कौन से ग्रंथ की रचना की? तो नगमते आसफी ग्रंथ की रचना की। किस सन में की? तो 1813 में की। यानी कि यहाँ लिख लीजिए इस वाले में कि 1813 ईस्वी में, तो 13 ईस्वी में पटना के, ये मोहम्मद रजा कहाँ के थे? तो पटना के मोहम्मद रजा ने, पटना के मोहम्मद रजा ने नगमते आसफी ग्रंथ की रचना की। कौन सा ग्रंथ लिखा? तो नगमते आसफी ग्रंथ की रचना की। नोट कर लीजिए इतना, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर हमारा दूसरा आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया 1900 से ईस्वी से आज तक का समय, यानी कि 1900 ईस्वी से आज तक का समय। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो है हमारा 1900 के बाद हमारा 20वीं शताब्दी से संगीत का प्रचार प्रसार जो हुआ वो अच्छे से होने लगा था। तो इसमें लिख लेंगे पॉइंट में कि 1900 के बाद 20वीं शताब्दी से संगीत का, 1900 के बाद 20वीं शताब्दी से संगीत का प्रचार प्रसार होने लगा था। जिसका श्रेय किसे जाता है? यानी कि जिसका श्रेय महत्वपूर्ण जो ग्रंथ विद्वान कौन हुए, यानी कि जिसका श्रेय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इसी में आगे लिखेंगे कि जिसका श्रेय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को जाता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को जाता है। नोट कर लीजिए। तो ये हमारा आधुनिक काल हुआ। तो हमने क्या पढ़ा आज? भारतीय संगीत का इतिहास या संगीत का इतिहास। आप कंफ्यूज ना हो तो इसीलिए मैं इसमें आपको पूरा ही लिख देती हूँ, भारतीय संगीत का इतिहास। नहीं तो आपको लगे भारतीय अलग है और ये संगीत अलग है। लिख लीजिए भारतीय संगीत का इतिहास। ठीक है। तो हमारा इतिहास 3 भागों में वर्गीकृत है और उन सब के विभाग के भी अलग अलग भाग हैं। तो जैसा कि हमने अपने आज अच्छे से समझा इसको, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तब तक राधे राधे सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।